नमस्ते साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह प्रश्न हाल ही में जो मॉक साक्षात्कार चल रहे हैं हिंदी के, उसमें पूछा गया है कि अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर होता है। इन दोनों को आप उदाहरण सहित समझाएं। तो इस टॉपिक को अपने देखते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, और जिस प्रकार आभूषण या गहने जो होते हैं वो नारी की सुंदरता में को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार है। अलंकार का प्रयोग करके काव्य में भी काव्य की जो सुंदरता है या जो उसकी रमणीयता है वो उससे बढ़ जाती है। और भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अलंकार और अलंकार्य में परस्पर अंतर माना है। वर्णीय वस्तु को अलंकार्य और वर्णन शैली या शैलीगत विशेषताओं को अलंकार बताया है। जैसे मुख चंद्र में मुख अलंकार्य है, मुख चंद्र में मुख जो है वो अलंकार्य है, जबकि चंद्र अलंकार है। वर्तमान युग के कई विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। जब किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन के यानी किसी वस्तु का स्वाभाविक वर्णन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलंकार कार्य। या जब अलंकार के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार्य कहा जाता है। भामह, दंडी, वामन ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद स्थापित किया, यानी दोनों भिन्न नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे किसी नायिका के लिए उसका सौंदर्य अलंकार्य है और उस सौंदर्य का वर्णन करने के लिए चांद, गुलाब आदि का जो उदाहरण दिए जाते हैं वो अलंकार होते हैं। रस और ध्वनिवादियों ने शब्द अर्थ को प्रत्यक्षता और रस को मूलतः अलंकार्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अलंकार प्रत्यक्ष रूप से शब्द अर्थ को अलंकृत करते हुए मूलतः रस का संवर्धन करते हैं। इनके अनुसार उपमा आदि अलंकार है और शब्द प्रत्यक्षता और रस मूलतः अलंकार्य है। अलंकार ग्रंथों में भाव और वस्तु और अलंकार तीनों की स्थिति पृथक पृथक बताई गई है। वस्तु और अलंकार भाव में रमणीयता पैदा करते हैं। देखिए, अलंकार भाव में रमणीयता पैदा करते हैं और भाव का प्रदर्शन वस्तु के माध्यम से किया जाता है। अतः भाव और वस्तु दोनों अलंकार्य है। भाव में और उद्भट के समय अलंकार और अलंकार्य में स्पष्ट भेद जो है वो नहीं हुआ था। इसमें एक चौपाई का उदाहरण ले सकते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से स्त्री का मन कभी चलायमान नहीं होता। इटली के अभिव्यंजनावादी आलोचक क्रोचे हैं, उन्होंने अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं किया है। क्रोचे अलंकारों को ऊपर से आरोपित नहीं मानते। जैसे यह मेजपोश, ये उदाहरण दे रहे हैं कि यह मेजपोश श्वेत है। यह एक वाक्य है, यह मेजपोश दुग्ध फेन सम श्वेत है। तब यह पहले वाक्य पर आरोपित नहीं करते, अपितु एक नया वाक्य ही रचते हैं। नया वाक्य एक अभिव्यक्ति का द्योतक है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि लाल रंग व पानी एक ही होते हैं। अतः क्रोचे का विचार है वो निस्सार है, उसका कोई महत्व नहीं मान सकते। अलंकार और अलंकार्य में सर्वप्रथम भेद किसने किया था? कुंतक ने। ये महत्वपूर्ण एक पंक्ति है कि अलंकार और अलंकार्य दोनों जो शब्द है दोनों अलग अलग है और उन दोनों में भेद है, ये कुंतक ने कहा था। और कुंतक 10वीं शताब्दी में कुंतक ने अलंकार और अलंकार्य को पृथक माना है। इसके अनुसार स्वभाव वर्णन ही अलंकार्य है। कुंतक ने स्वभावोक्ति को अलंकार मांगता है, यानी स्वभावोक्ति होती है वही अलंकार, उसको अलंकार नहीं माना है कि वो क्या कहते हैं, स्वभाव जो उक्ति होती है, स्वभाव का वर्णन करना अलंकार्य है। यदि इसी को अलंकार कहे तो फिर स्वभाव वर्णन से भिन्न कौन सी वस्तु है जो अलंकार्य है? काव्य में अलंकार शरीर स्थानीय है, यह शरीर ही यदि अलंकार बन जाए तो यह अलंकार से पृथक दूसरे किस अलंकार को अलंकृत करेगा? बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। स्वभाव वर्णन अलंकार्य भी हो और अलंकार भी, यह सर्वथा असंभव कल्पना है। कुंतक के अनुसार शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं और चतुर्थतापूर्ण शैली से कथन रूप उपरोक्ति ही इन दोनों का अलंकार करती है। कविता का सौंदर्य अलंकार और अलंकार्य दोनों की पूर्णता में ही होता है। कुंतक कहते हैं किसी वस्तु का अलंकरण कैसे करेगा, क्योंकि वह तो अलंकार्य है। क्या कोई स्वयं अपने कंधों पर चढ़ सकता है?
मुक्तोक्ति जीवित में कहते हैं, बहुत ही अच्छी, कि कोई व्यक्ति है वो क्या अपने स्वयं कंधों पर चढ़ सकता है, इसलिए अलंकार और जो आपका अलंकारी है दोनों अलग अलग है। कुंतक शब्दार्थ से युक्त समस्त अलंकरण एवं उस अलंकरण में निहित कवि के मंतव्य को अलंकारी कहते हैं। कविता अलंकार और अलंकार्य की परस्पर अभिन्न संयुक्ता का नाम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कविता अलंकार और यानी अलंकार और अलंकार्य दोनों का जो मिश्रण है, दोनों की परस्पर जो अभिन्न संयुक्तता है, उसका ही नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य के प्रस्तुत अर्थ को अलंकारी कहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि अलंकार और अलंकार्य में अनिवार्य भेद है जो सर्वथा मिट है। रसमंस पुस्तक में कहते हैं, इनके अनुसार आलम्बन विभाव के अंतर्गत आने वाली वस्तु का वास्तविक रूप है वही अलंकार्य है, वास्तविक रूप ही अलंकारी है और उसमें आरोपित वस्तुएं अलंकार कहलाती है। उदाहरण, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये श्रद्धा सरक से है, कमानी से। इसमें श्रद्धा का रक्तिम गौर अंग प्रस्तुत है, यही अलंकार्य है। बिजली का फूल है वो अप्रस्तुत है। दूसरी ओर नीला उसका परिधान प्रस्तुत है और मेघ वन अप्रस्तुत। संपूर्ण रूप से नील परिधान में झलकता हुआ वर्ण अंग अप्रस्तुत है और मेघवन में खिला हुआ अप्रस्तुत है। यानी इस उदाहरण द्वारा ये कहते हैं कि संपूर्ण रूप से नील परिधान में झलकता हुआ जो उसका वर्ण है, जो उसका रंग है या जो अंग है वो प्रस्तुत है और मेघ वन में खिला हुआ है वो क्या है, अप्रस्तुत है। यह अप्रस्तुत श्रद्धा के रूप अलंकार्य का उपकारक है। तो इस प्रकार ये शुक्ल जी कहते हैं। और ये अलंकार और अलंकार्य में जो मुख्य भेद होता है उसके बारे में जो विभिन्न धारणाएं हैं उन धारणाओं के बारे में अपनी चर्चा की है। इसके अलावा आप इसको सरल शब्दों में और समझा सकते हैं तो आपका स्वागत है। सभी साथियों का धन्यवाद।